हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो डीएसएसबी फूड कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के बारे में बात कर लेता हूँ और हेड कांस्टेबल के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे दोनों चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ये वैकेंसी जो पहले आई थी वो 2013 में आई थी बच्चों। और इसका इतना स्लो प्रोसेस था कि बहुत ज़्यादा स्लो था। इसका सब चीज़ होने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद ये पता नहीं चला था कि इसका रिज़ल्ट कब आया, कब इसमें जो है सिलेक्शन हो गया। और इसमें मैंने भी पेपर दिया था, एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। लेकिन मुझे ना ही कोई मैसेज, ना ही कुछ चीज़ें, कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन जब मुझे पता चला था तब तक ये वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं पहुंच ही नहीं पाया था वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत सारे बच्चे इससे वंचित हो गए थे। तो यहाँ पे नहीं आया था। तो इस तरीके से पहले ये वैकेंसी हुई थी। इसका अगर मैं पोस्ट कोड की यहाँ पे आपको बता दूँ, पोस्ट कोड अलग अलग आते हैं यहाँ पे। अगर पोस्ट कोड की बात करूँ, जैसे यहाँ पे 43/13 है, जिस साल ये वैकेंसी आती है उस साल बटे 13 यहाँ पे आ जाता है। तो 43/13 ये आपकी हेड कांस्टेबल की भर्ती थी, जिसे एलडीसी के नाम से निकाला गया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट थी, देखिए 50 पोस्ट यहाँ जनरल, SC ST OBC यहाँ पे। इस तरीके से 99 पोस्ट यहाँ पे थी आपकी। और फूड कांस्टेबल 44/13 दोनों ही एक साथ वैकेंसी आई थी फूड कांस्टेबल की। और अब भी इसी तरीके से आपकी वैकेंसी आने वाली है यहाँ पे। तो मैं मानता हूँ उस टाइम पे बहुत बड़ी वैकेंसी थी, 200 वैकेंसी। आज के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे मानते हैं इस वैकेंसी को, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, 200। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। तो ये वैकेंसी बहुत लंबा टाइम तक यहाँ पे खींची थी। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका जो रिज़ल्ट ये फाइनल हुई थी वो 2020 में हुई थी। 2020 में ये फाइनल हुई थी, यानी कि आप मान सकते हैं 4/8 को, ये 2020 को ये फाइनल हो गई थी। तो इतना लंबा टाइम लगा था, 2013 और 2020, यानी कि 7 साल का समय इन्होंने लगा दिया था। बहुत सारे बच्चे इसमें वंचित रह गए थे। जो अच्छे ब्रिलियंट बच्चे थे वो इसमें नहीं जा पाए थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाया था, क्योंकि उन्होंने कोई और पोस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर ली थी। इसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी इसको छोड़ दिया था। तो पता ही नहीं चल पाया था। पहली बात तो बहुत अच्छी वैकेंसी थी, हालांकि उसके बाद तो खैर पता चला था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो पोस्ट कोड यहाँ पे ये वाला, अगर 44/13 की मैं यहाँ पे बात करता हूँ फूड कांस्टेबल की, मैं पोस्ट हेड कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा। आपको RTI का रिप्लाई में यहाँ RTI भी दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 200 वैकेंसी थी आपकी। जनरल और OBC वगैरह यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी गई थी। इसमें अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको 10+2 यानी 10+2 आपको यहाँ पे लेवल चाहिए था। 10+2 आपका पास होना चाहिए था। अब भी 10+2 आपको यहाँ पे पास होना पड़ेगा। पिछली बार क्या था, इसमें लाइसेंस नहीं मांगा गया था, हो सकता है अब की बार मांगा जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मांगा ही जाएगा, लेकिन हो सकता है मांगा जाए। लेकिन आपको तैयार रहना है उस चीज़ के लिए बनवा कर। तो हाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। 2 इंच का रिलेक्शन मिल जाएगा आपको, जो ST SC के लिए है। और हिल एरिया के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। हिल एरिया के लिए भी 2% का यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चेस्ट की बात करता हूँ तो चेस्ट यहाँ पे 32-34 मेरे हिसाब से सभी की हो जाएगी। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड और इसमें अलग अलग बातें, यहाँ पे 6x6 की यहाँ पे आपकी जो है आइज़ होनी चाहिए, ये इन्होंने मांगा है। विज़न जो आपका होना चाहिए 6x6 का होना चाहिए। और बहुत यहाँ आइज़ जो है कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। पे अगर मैं सैलरी की यहाँ पे बात करता हूँ, पे स्केल आपका 1800 के लगभग रहेगा यहाँ पे, यानी कि 5200 से 20,000, लगभग 21,000 मान सकते हैं आपके यहाँ पे। एज लिमिट की बात करता हूँ तो अब भी एज लिमिट ये रहेगी, 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है बच्चों। क्योंकि पहले भी एज लिमिट इतनी ही रही थी। उसके बाद आपकी अगर दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं OBC वगैरह, वो आपको अलग से यहाँ पे बता दिया जाएगा। 5 साल की छूट मिलेगी या 3 साल की छूट आपको यहाँ पे दी जाएगी। मेरे हिसाब से 3 साल की छूट दी जाती है। हो सकता है स्टेट में 5 साल वहाँ पे भी दी जाए, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट देती है 5 साल की छूट। तो बात करते हैं यहाँ पे इसकी कट ऑफ की। उस टाइम पे कट ऑफ कितनी रही थी यहाँ पे। अब कट ऑफ से पहले आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अगर बच्चों की बात करता हूँ तो लगभग आप, मैं एग्ज़ाम की बात करता हूँ, एग्ज़ाम में कितने बच्चे, एग्ज़ाम में लगभग 10,000 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। 10,000 बच्चों में से फाइट हुई थी यहाँ पे, और ये कट ऑफ गई थी। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बहुत कंपटीशन नहीं था उस टाइम पे। बच्चों, मैं मानता हूँ वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, उस टाइम पे भी कंपटीशन था। तो जनरल की अगर कट ऑफ की बात करता हूँ मैं, 127 गई थी यहाँ पे। OBC की बात करता हूँ तो 111 गई थी। SC की बात करता हूँ 109, और ST की बात करता हूँ तो 84, और यहाँ पे OBC की बात करता हूँ तो 66। और यहाँ पे एग्ज़ाम आपकी जनरल की यहाँ पे बात करता हूँ, जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं, 74 यहाँ पे गई थी। तो एक चीज़ यहाँ पे एक और मैं बता दूँ आपको,
ये मेरिट जो थी, कुछ बंदों ने, जैसे बहुत अच्छे लोगों ने पेपर दिया था लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाए थे, तो ये मेरिट लास्ट में आकर इसमें बच्चे कम रह गए थे, बच्चे कंप्लीट नहीं हुए थे क्योंकि बच्चे वो पहुंच ही नहीं पाए थे वहाँ पे जिनका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर थे, तो ये मेरिट उसके कारण भी थोड़ी ऊपर गई थी। तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि इसमें कंपटीशन है, बच्चों कंपटीशन देखोगे तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, अपने आप को इतना कैपेबल करो कि कंपटीशन आप सोच ही ना पाएँ। तो यहाँ पे ये आरटीआई है, किसी बच्चे का लगा हुआ था तो उसने हमें सेंड किया है यहाँ पे कि सर ये आरटीआई जो था ये 29/10/2024 को यहाँ पे आया था, ये हमारी आरटीआई नहीं है। तो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे टोटल अगर बात करते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी की और एचएमवी वगैरह है, हेड कांस्टेबल की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, और अलग अलग भी हैं यहाँ पे 108 पोस्ट आपकी हेड कांस्टेबल की यहाँ पे आने वाली है। और भी इन्होंने अलग अलग बताई हैं यहाँ पे फूड कांस्टेबल वगैरह कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने बताई है कितनी वैकेंसी यहाँ पे आपकी आने वाली है। पोस्ट ऑफ फूड कांस्टेबल की यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वैकेंसी है, ये 427 के लगभग आपकी ये वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज हमें बताइए, ये वैकेंसी पहले आनी थी लेकिन नहीं आ पाई किसी कारणवश से, तो ये चीज़ें आपको बता दूं मैं यहाँ पे। अब आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे बच्चों का मन में यही रहेगा कि सर अब भी इतना टाइम लगेगा, तो बच्चों अब ये टाइम नहीं लगेगा, आपकी बहुत जल्द ये वैकेंसी जो है क्लियर हो जाएगी। 427 वैकेंसी यहाँ पे है, मैं मानता हूँ अपने टाइम की बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। और 108 वैकेंसी आपकी हेड कांस्टेबल एलडीसी वाली है, तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, दोनों ही पोस्ट आपके लिए बेस्ट हैं। और कंपटीशन, अगर आप कंपटीशन देखते हैं, देखिए फ़िलहाल के टाइम पे ये तो है 70% से 80% जो है, उस मुताबिक अब तक यहाँ पे इतना तो ज़्यादा हो गया है कंपटीशन, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ यहाँ पे माननी है कि किस तरीके से आपको ये करना है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वो आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। अभी फ़िलहाल के टाइम पे इतना ही है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपकी जो है ये वैकेंसी आ रही है, वो बहुत अच्छी वैकेंसी है। यदि कोई बच्चा दिल्ली में जॉब करना चाहता है तो वेरी वेरी बेस्ट ये जॉब है, डीएसएसबी की तरफ से ये जॉब आती है, बहुत ही अच्छी जॉब है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।